बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज जो हम हरूफ तहज्जी के बच्चों को पहचान करवाएंगे, ये मेरी बेटी है नूर फातिमा। ये इसको हम हरूफ तहज्जी याद करवाएंगे, इनके हरूफ तहज्जी की पहचान करवाएंगे। तो आप घर में किस तरह अपने बच्चों को हरूफ तहज्जी की पहचान करवा सकते हैं, कैसे करवाएंगे, चले आएँ पढ़ते हैं। नूर फातिमा के साथ मिलकर हरूफ तहज्जी की पहचान करते हैं। सबसे पहले हम अलिफ से तक पहचान करेंगे। आज का हमारा लेसन होगा इतना। अलिफ अलिफ खाली है, ठीक है। अलिफ क्या है? खाली है। अलिफ खाली है। अलिफ को की साउंड क्या होगी? अ। अलिफ की साउंड क्या होगी? अ। अलिफ मद अ। अलिफ मद अ। अलिफ के ऊपर क्या होता है? मद होती है। अलिफ के ऊपर क्या होती है? मद। इसको क्या कहते हैं? अलिफ मद। अलिफ मद्दा। बे बे के नीचे एक नुक्ता। हाँ जी। पे के नीचे तीन नुक्ते। शाबाश। पे के नीचे 3 नुक्ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते। टे के ऊपर 2 से के ऊपर 3 नुक्ते। 3 नुक्ते। शाबाश। अलिफ अलिफ मद्दा। मद्दा। बे के नीचे एक नुक्ता। बे के नीचे 1 नुक्ता। पे के नीचे 3 नुक्ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते। टे के ऊपर 2 से के ऊपर 3 नुक्ते। 3 नुक्ते। सबसे पहले आप बच्चों को इस तरह पहचान करवाएंगे। अगर एक नुक्ता है नीचे तो वो बे होगा। अगर 3 नुक्ते हो गए फिर क्या होगा? क्या होगा बेटे? ये से। पे बेटा। पे। से के ऊपर नुक्ते होते हैं। पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। और ऊपर जिसके 2 नुक्ते होते हैं वो क्या होता है? ते होता है। बुरी बात। ऊपर क्या होता है? ते। जिसके ऊपर तोय होता है वो क्या होता है? ते। जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं वो क्या होता है? से। शाबाश। इसकी बार प्रैक्टिस कीजिए। ये हम लेसन चलाएंगे तकरीबन 1 वीक, यानी कि 1 हफ्ता पूरा हमने इसी तरह लेसन को रिपीट करना। बच्चों को जो पहचान अच्छे से हो जाए फिर उनसे सुनना है, डॉट का नहीं पूछना। अलिफ मद्दा। बे पे ते से। पढ़िए। अलिफ मद्दा बे पे से ते से। शाबाश। इसकी पूरा 1 हफ्ता इसी तरह बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। बाज़ बच्चे होते हैं वो 1 हफ्ते में सीख जाते हैं क्योंकि उनको पहचान हो जाती है। डॉट्स वगैरह अगर आप डॉट्स की मदद से पढ़ाएंगे, नुक्तों की मदद से पढ़ाएंगे तो बच्चे इसकी पहचान कर लेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो पहचान नहीं करते। ये बच्चों पे डिपेंड करता है और आपकी कोशिश पे कि आप बच्चों को 10-15 आधा घंटा इनके एक बुक का भी दें तो बच्चे इजीली सीख जाएंगे। तो ये हम रखेंगे 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के बाद हम नेक्स्ट जो है वो जीम चे हे खे की तरफ जाएंगे। तो अभी हमने 1 हफ्ता पूरा इसी को बार बार रिपीट करना है और ये इसी तरह पढ़ाना है और सुनना है और इसकी प्रैक्टिस करवानी है। लिख के प्रैक्टिस करवाएंगे। बच्चों से बोलना है कि इसको लिखना भी है और पढ़ना है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहले अलिफ लिखें। पहले बेटे अलिफ लिखो। 1 लाइन आपने छोड़नी है। 1 लाइन छोड़ के, हाँ जी सही है, ठीक है। आपने ये वाली लाइन छोड़ दी है। हाँ जी। अब इधर अलिफ लिखा है। अभी रुको, अभी लिखो। ये लाइन छोड़ो, अब इधर लिखो अलिफ मद्दा। हाँ जी, नीचे अलिफ लिखो। पहले अलिफ अलिफ छोड़ दो, नीचे लिखो। अब नीचे वाली लाइन में अलिफ। हाँ जी, इधर अलिफ। पढ़े साथ। अलिफ हाँ जी। अलिफ। शाबाश। अब लिखें अलिफ मद्दा। साथ पढ़ना मेरे बेटे, ठीक है। पढ़ो अलिफ मद्दा। उसके साथ स्पेस कम दो।
अगर बच्चे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं, बाज़ होता है वो स्पेस ज़्यादा दे रहे हैं, तो आप 1 डॉट लगा दिए। देखिए डॉट लगा के दिए। अलिफ मद्दा, मद्दा, बार बार रिपीट करना मेरे बेटे, ठीक है, रिपीट करो उसको बार बार। अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा, बार बार रिपीट करो। अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा, अलिफ अलिफ मद्दा, पढ़ते जाओ। मद्दा, लिखो इधर ही, सही है, हाँ जी ठीक है, नीचे लिखो इसके साथ ही इधर अलिफ मद्दा, जी। चलें अब लिखें बे, 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 बस 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 बोले जो। चलें बे, बे, बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? एक, एक। चलें शाबाश, फिर लिखें बे, बे, बे के नीचे, एक नुक्ता, हाँ, चलें फिर लिखें बे, बे, बे के नीचे एक नुक्ता, ऐसे पढ़े साथ साथ। एक नुक्ता, बे, बे के नीचे एक नुक्ता, अभी बच्चों को प्रैक्टिस करने दें, और जब आप बच्चा रवानी से लिखना शुरू हो जाएगा, इसके बाद आप इनकी राइटिंग भी ठीक करवाएंगे। तो अभी बच्चे लफ्ज़ों की पहचान कर रहे हैं। शाबाश। नेक्स्ट क्या है? पे, पे, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे के नीचे, 3 नुक्ते, पे के नीचे, 3 नुक्ते, हाँ जी पढ़े साथ, ऊंची आवाज में पढ़े। पे के नीचे, 3 नुक्ते, हम्म पे के नीचे हम्म 3 नुक्ते, पे के नीचे। 3 नुक्ते, देखिए ये आपने बड़ा लिखा, ये आपने साथ वाला छोटा लिख दिया। सेम सेम लिखते हैं ना, सेम सेम लिखो। अगर एक बड़ा लिखते हो तो दूसरा भी बड़ा लिखो। हाँ जी, पे के नीचे एक नुक्ता, 3 नुक्ते, 3 नुक्ते, पे के नीचे, 3 नुक्ते, पे के नीचे, 3 नुक्ते, हाँ जी चलें। पहले पता डॉट कैसे लगाने हैं आपने, ये देखो कैसे डॉट लगाने हैं। पहले एक इधर डॉट, एक इधर डॉट लगाना और एक नीचे डॉट लगाना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट इसको रेजना करो, आगे लिखो। हाँ जी कैसे लिखोगे डॉट? पहले 2 डॉट लगाएंगे ऐसे और एक नीचे। हाँ जी, पे के नीचे, 3 नुक्ते, पे के नीचे, पे के नीचे 2 नुक्ते, 3 नुक्ते, 3 नुक्ते, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे के नीचे 3 नुक्ते, पहले 2 डॉट लगाने फिर नीचे एक और लगाना है। हाँ जी एक और साथ लगाओ। हाँ जी एक नीचे लगा दिया, पढ़ो साथ। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे के नीचे। 3 नुक्ते, वालिदैन से रिक्वेस्ट है इसी तरह बच्चों की बार बार प्रैक्टिस करवाएं, तो इंशाल्लाह ये 1 वीक तक आप लोगों ने आपने बच्चों को ऐसे लिखवाना है और बच्चे पढ़ेंगे। ते के ऊपर 2 नुक्ते, देखने पर 2 बस ये है कि बच्चे को आपने पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ पास बैठ के काम करवाना है। ये नहीं कहना कि आप खुद कोई काम कर रहे हैं और बच्चे को दे दिया को लिख रहा है, पता नहीं बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ा क्या कर रहा है। लेकिन आपने अपनी निगरानी में आपको पता चलना चाहिए, आपको पता हो कि बच्चा पढ़ भी रहा है और साथ लिख भी रहा है। ते के ऊपर 2 नुक्ते, पढ़े बच्चे रिपीट करें साथ। ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते के ऊपर 2 रॉन्ग हो गया, पढ़े साथ। पे के ऊपर 2 नुक्ते, ते के ऊपर, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, पे के ऊपर टे के ऊपर। तोय, इधर देखो, टे के ऊपर क्या होता है? तोय, तोय होता है। टे के ऊपर, तोय, टे के ऊपर, तोय, पढ़ो साथ। टे के ऊपर तोय, ते के ऊपर तोय, हाँ जी पढ़ो साथ साथ, बेटा बेटा बार बार रिपीट करो। के ऊपर तोय, टे के ऊपर तोय, ते के ऊपर तोय, ते के ऊपर तोय, ते के ऊपर तोय, अगर इस तरह आप बच्चों की प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो आपको थोड़ी सी भी टेंशन नहीं होगी कि हमारा बच्चा स्कूल में कर रहा है। इस तरह आप अपने बच्चों को चेक भी कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल में क्या कर रहा है। अगर कोई बाज़ दफ़ा होता है कि बच्चे में कोई कमी रह जाती है, तो आप अगर घर में बच्चे को करवाएंगे अपनी निगरानी में, तो वो कमी दूर हो जाएगी। तो बच्चा आपको भी खुशी होगी कि आपने मेहनत करवाई अपने बच्चे को, आपकी निगरानी में बच्चा काम कर रहा है, पढ़ रहे हैं जी। से के ऊपर 3 नुक्ते, साथ पढ़ना मेरे बेटे ने, साथ साथ रिपीट करना, ठीक है। के ऊपर 3 नुक्ते, इसी तरह एक आपने 1 हफ्ता पूरा यही रखना लेसन। 1 हफ्ते के बाद आपने नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करना। अगर आपका बच्चा ये कंप्लीट कर गया, इनको सीख गया, से के पढ़ो बेटे साथ। से के ऊपर 3 नुक्ते,
तो इसके बाद आपने नेक्स्ट शुरू करवाना, नहीं तो इसकी बार बार प्रैक्टिस, उस वक्त तक इसकी प्रैक्टिस करवानी है जब तक बच्चे को ये सही से लिखना नहीं आएगा। यानी कि राइटिंग देख रही है, फर्स्ट डे का काम है। अगर देखते जाएंगे आप पूरा वीक हो जाए तो आपका बच्चे की राइटिंग भी बिल्कुल करेक्शन होगी, राइटिंग की भी, और बच्चा पढ़ने में लिखने में कोई मिस्टेक नहीं कर रहा। तो फिर आप नेक्स्ट लेसन की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलो सुनाए, बोले जरा। अलिफ अलिफ मद्दा बे पे पे से ते बेटा ते ते से। फिर रिपीट करें। अलिफ अलिफ मद्दा बे पे पे ते तो से ते पे से। शाबाश। फिर बोले। अलिफ अलिफ मद्दा बे पे पे शाबाश शाबाश। ते 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 ते। ये क्या है? चलिए जी, ये है अलिफ अलिफ से लेकर से तक की प्रैक्टिस। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब इसकी करेक्शन भी हो जाएगी, हम आपको लिख के भी दिखाएंगे, और इसके बाद फिर हम अगले लेसन का इब्तिदा करेंगे, शुरुआत करेंगे। मिलेंगे फिर अगले लेसन में। तो आप भी अपने बच्चों को इसकी बार बार प्रैक्टिस करवाइए। इसी तरह फर्स्ट आपने पढ़ाना है, पढ़ाने के बाद इनको ऊपर लिखे देंगे और बच्चा इसके नीचे प्रैक्टिस करेगा, और साथ साथ आपने इनको बोलना है कि पढ़ना भी है। इनकी ये नहीं करना कि जो ऊपर देखा वही चीटिंग करके नीचे लिखना है, बल्कि जो बच्चा लिख रहा है वो बच्चा पढ़े भी साथ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे भी आए जिन बच्चों को उर्दू में वो 2 क्लास में बच्चे हैं, 3 क्लास में, लेकिन अभी तक उनको उर्दू नहीं पढ़ना आता था। लेकिन मैंने इसी तरह से बच्चों को स्टार्ट करवाया स्टार्टिंग से, यानी कि जो बच्चे की बेस है ना, अगर आपके बच्चे की बेस बन गई तो आपको कोई टेंशन नहीं, बच्चा उर्दू और इंग्लिश फर पढ़ेगा और बोलेगा, तो आपको फ़ख्र भी होगा कि आपका बच्चा उसमें इंग्लिश में या उर्दू में बहुत परफेक्ट है। तो स्टार्टिंग आपने इसी तरह करनी। सबसे पहले बच्चों को हुरूफ तहज्जी की पहचान करवानी है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरह इसके जो सिरे पढ़ाने हैं, फिर 2 अल्फाज को जोड़ना है, इनके 2 हरफी अल्फाज 3 हरफी अल्फाज जो है या हरूफों को मिला के आपने किस तरह लफ्ज़ बनाने हैं, अल्फाज बनाने, और फिर जुमलों की तरफ। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए इंशाल्लाह। अब इसके बाद हम अपना 1 वीक के बाद अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, और इसको दोबारा लिख के और बच्ची आपको पढ़ के दिखाएगी नूर फातिमा कि वो कैसे इसकी प्रैक्टिस करी और कैसे इसको लिख रही है। चले बेटा।